याद आई तो उद्धव जी से कहा, उद्धव जी तुम जाओ ना, जाकर के विदुर जी से मिलो, उनसे कहना कि कन्हैया तुमको याद करते हैं। भगवान को तो सब याद कर रहे हैं, लेकिन भाग्यवान तो वो है जिसे स्वयं परमात्मा याद करे। भाग्यवान तो वो है जिसे स्वयं परमात्मा याद कर रहे हैं। आज यहां पर विदुर जी से मिलने को उद्धव जी आया। एक ज्ञानी है, दूसरा भक्त है। जो विदुर जी हैं वो भक्त हैं और उद्धव जी ज्ञानी हैं। विदुर जी पूछते हैं उद्धव जी से, उद्धव इस संसार में भगवान ने सुख दुख क्यों बनाया? किसी को इतना ज्यादा सुखी कर दिया कि वो उसको दुख के बारे में पता ही नहीं है, और किसी को इतना दुखी बना दिया कि वो बेचारा दुख भोग भोग करके दिन रात यही कहता है, हे ठाकुर मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो मैं दिन रात दुख भोग रहा हूँ। किसी को इतना ज्यादा सुखी तो किसी को इतना ज्यादा दुखी बना दिया, किसी को अमीर तो किसी को गरीब बना दिया। ऐसा भगवान ने क्यों किया? उद्धव जी कहते हैं कि को न काहू सुख दुख करी दाता, सुख दुख सुख दुख करी दाता। न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। इंसान अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम कश्यप था। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी। 13 पत्नियों में से 2 पत्नियां बड़ी थी, दिति और अदिति। अदिति मैया के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ, और दिति मैया के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो शाम के समय कश्यप ऋषि से आग्रह किया कि मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा, देखो ये संध्या बेला का समय है, और संध्या बेला के समय गर्भाधान करना उचित नहीं है, क्योंकि संध्या काल के समय जो गर्भाधान किया जाता है उससे दुष्ट संतान उत्पन्न होती है, राक्षस संतान उत्पन्न होती है। इसलिए कभी भी शाम के समय गर्भाधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ में विचरण करने को निकलते हैं। ये उचित समय नहीं है। लेकिन दिति के आग्रह के आगे कश्यप ऋषि झुक गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें 2 पुत्र होंगे, लेकिन दोनों ही राक्षस होंगे। एतौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च। दिति के गर्भ से 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपों का दिति मैया के गर्भ से जब जन्म हुआ, दोनों बहुत बड़े राक्षस बने। लेकिन उनका उद्धार करने के लिए भगवान आए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, और यहाँ पर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा करके ले जाकर के समुद्र में डुबो दिया। जब पृथ्वी को समुद्र में डुबोया, अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि पृथ्वी तो समुद्र में डूब गई, अब सृष्टि की रचना कैसे करूं? तो ब्रह्मा जी की नासिका से ब्रह्मा जी को जरा सी छींक आई, और नासिका से वराह भगवान स्वयं विष्णु भगवान वराह का अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की। वराह भगवान का जैसे प्रादुर्भाव हुआ, नासिका से सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए थे, धीरे धीरे एकदम विकराल स्वरूप कर लिया। दहाड़ते हुए जैसे ही समुद्र के पास पहुंचे, समुद्र में डुबकी लगाई, अंदर जाकर के अपने दांतों पर पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ रहे थे। पहले इसका जो साइंस है, जो विज्ञान था, वो इतना तेज था, लोगों के पास जो लोग थे वो आसमान में अपनी साधनाओं के बल पर उड़ा करते थे। हेलीकॉप्टर से नहीं, अपनी साधना के बल पर ऐसे उड़ा करते थे आसमान में।
यहाँ से उड़ता हुआ हिरण्याक्ष आ रहा था और वहां से नारद जी आ रहे थे। अब नारद जी तो अपनी मस्ती में मस्त थे, गाते हुए श्रीमन्नारायण भजमन नारायण गोविंद नारायण 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 गाते आ रहे थे। इतने में हिरण्याक्ष ने रोका, क्यों बाबा, खाली नारायण नारायण करना आता है कि कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? अब नारद जी बोले, भैया लड़ना झगड़ना तो हम पे नहीं आता, पर लड़ाना जरूर आता है। लड़ाते ऐसी जगह है कि 7 कुश्ती निकल जाएंगी पर सूरज नहीं पाओगे। लड़ाते बहुत अच्छे तरीके से, पर लड़ना नहीं आता। अच्छा तो कोई देखो, मैं तो नहीं लड़ूंगा, यदि तुम्हें कोई अच्छे हट्टे कट्टे पहलवान का नाम बता दूं तो कैसा रहेगा? हिरण्याक्ष बोला, जल्दी बताओ, मुझे तो लड़ना है, मेरी बाजुओं में खुजली हो रही है। देखो जो खल होता है, जो दुष्ट होता है, तो खल में केवल 2 ही अक्षर होते हैं। खल में कितने अक्षर होते हैं? 2, खा और ला। जिसका काम दिन रात खाने खाना है और जिसका काम ला से लड़ना ही लड़ना है, खाना और लड़ना, उसी को खल कहते हैं। और आज ये खल कहने लगा, मुझे तो खुजली हो रही है, कोई अच्छे हट्टे कट्टे पहलवान का नाम बताओ, लड़ना है मुझे। नारद जी ने कहा, देखो अभी अभी तुम तो पृथ्वी के पुत्र हो, कश्यप दिति मैया के गर्भ से तुमने जन्म लिया है, इसलिए तुम एक काम करो, अभी अभी समुद्र से एक बराह पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ रहा है, जाओ उससे भिड़ जाओ, ऐसी खुजली मिटेगी कि जीवन में कभी होना ही नहीं है। अब यहाँ से बराह भगवान अपनी दांतों पर पृथ्वी को लेकर आ रहे थे, वहां से हिरण्याक्ष सामने खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, ये तो रास्ता रोक रहा है भाई। भगवान ने अपना दूसरा रास्ता नाप लिया, फिर जाकर सामने फिर खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, ये तो रास्ता बिल्कुल मार्ग अवरुद्ध कर रहा है। भगवान ने दूसरा रास्ता छोड़ा, तीसरे रास्ते में आ गए। देखो जब किसी से बेवजह लड़ना हो, कोई उपाय नहीं सूझ रहा हो और लड़ना है, तो अच्छा सा सरल सा मेरे पास उपाय है, कहो तो बताऊं। देखो कुछ लोग कह रहे, महाराज जी बता दो। कोई व्यक्ति बढ़िया एजेंसी से बढ़िया 4 व्हीलर कार लेकर निकल रहा हो, अपनी न्यू कार, आपको करना कुछ नहीं है। जैसे ही वो कार लेकर बाहर निकले, दरवाजे पर सीधे खड़े हो जाना और उसको रोक, हाथ देते हुए रोकना, रोको रोको रोको, और गाड़ी पर ऐसे हाथ रख देगा। सुनो, कहाँ लेकर जा रहे हो? ये मेरी कार है। वो आराम से बढ़िया कांच खोलेगा और एक थप्पड़ मारेगा, जबकि गाल में बेवजह लड़ाई तो वैसे हो जाएगी। अब यहाँ पर जब भगवान वराह पृथ्वी को लेकर जा रहे थे, तो कश्यप ऋषि का जो पुत्र है हिरण्याक्ष, उसने जाकर पृथ्वी पर हाथ रख दिया। क्यों? तुम ये पृथ्वी लेकर कहाँ जा रहे हो? ये हमारी संपत्ति है, कहाँ लेकर जा रहे हो? भगवान ने किलोड़ करते करते एक थप्पड़ मारा, जैसे ही गाल पर सो धड़ सिर से अलग हो गया। हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। बोलो हिरण्याक्ष उद्धारक भगवान की। जैसे हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ, हिरण्याक्ष का उद्धार करके भगवान वराह पृथ्वी को अपने दांतों पर लेकर ऊपर की ओर आ रहे थे, इतने में पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया। भगवान ने कहा, देखो ये अभिमान ही तो मुझे पसंद नहीं है। जहां पर अभिमान होता है, जहां पर काम होता है, जहां पर क्रोध होता है, वहां मैं कभी नहीं जाता। कि जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां काम तहाँ राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। जहां पर राम है वहां कभी काम आ नहीं सकता, और जहां पर काम है वहां कभी राम जी जा नहीं सकते। मैं यही तो नहीं चाहता कि किसी के मन में, मेरे भक्त के मन में अभिमान आए। और देखो पृथ्वी मैया के मन में अभिमान आ गया है, तो पृथ्वी मैया के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने, भगवान वराह ने अपने सुंदर वृंदावन के दर्शन कराए। कल कल निनादनी होकर के यमुना मैया प्रवाहित हो रही थी, मधुर मधुर पक्षी की करलब सुनाई दे रही थी, कहीं से मोर की आवाज सुनाई दे रही है, जो ग्वाल वाल है वो बंसी बजा रहे हैं। कितनी सुंदर वृंदावन की महिमा, कोई राधे राधे गा रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ राधे राधे नाम का उच्चारण हो रहा है। जहाँ से देखो वहीं से देखो वृंदावन की एक लीला है कि वृंदावन में आप जब जाओगे ना, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से वृंदावन कौन कौन गया है?
जो वृंदावन गया हाथ उठाओ। हाँ, तो जो वृंदावन गए हैं उन लोगों को पता होगा कि वृंदावन में कभी भी हॉर्न नहीं बजाते गाड़ी का। क्या बोलते हैं? वे राधे राधे। क्या बोलते हैं? राधे राधे। उतने ही में सामने वाला व्यक्ति हट जाता है। वृंदावन की ये महिमा है। जैसे वृंदावन का दृश्य दिखवाया, पूरा दृश्य देखा, जहां देखो वहीं से वो अंग्रेज माताएं जो कभी मांस खाया करती थी, जो कभी मदिरा का सेवन किया करती थी, आज देखो वृंदावन में कैसा माथे पर तिलक लगा करके, हाथ में माला झोली लेकर के, देखने में ऐसा लगता है क्या मीराबाई जा रही है क्या? इतना सुंदर स्वरूप। जो कभी मांस भक्षण किया करते थे, आज वो अंग्रेज माताएं चाय तक नहीं पीती, वो चाय तक नहीं पीती। आज हाथ में माला झोली रहेगी, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि होती रहेगी। वृंदावन का परिक्रमा लगा रहे हैं। जो माताएं कभी अधनंगी रहती थी, आधे वस्त्र पहन कर रहती थी, आज वो साड़ी पहन कर रहती हैं। हम लोगों को देखो, हम अपने धर्म को धीरे धीरे करके छोड़ते जा रहे हैं। बुरा लगे तो माफ करना भैया, बोलने की आदत है, इसलिए बोलते तो हैं, बोलना नहीं छोड़ते। बुरा लगे तो माफ करता। हम लोग अपनी हिंदू मान मर्यादा को, संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। पहले जमाने का नियम था, पहले जमाने के लोगों को देखो, उनके कंधे पर उपवस्त्र होता था, तौलिया बिल्कुल डली रहती थी। तौलिया का मतलब क्या होता है? उपवस्त्र। ये हमारे हिंदू धर्म की पहचान है, उपवस्त्र। मस्तक पर, सिर पर शिखा होती थी, चोटी। भैया लोगों की चोटी तो दूर हो ही गई, अब माताओं की भी छोटी होती जा रही। भैया लोगों की तो शिखा गोल, अब माताएं भी अपनी बढ़िया कटिंग कटवाने लगी। कौन सी कटिंग कटती है? बॉय कट, बॉय कटिंग बढ़िया। भैया ये सब किसके लिए कर रहे हो? क्या वो जीन्स पैंट पहन के निकलते हैं महाराज? किसी संत ने कहा था कि देखो लाला, आने वाली जो पीढ़ी है वो कभी माँ के आंचल का सुख नहीं भोग पाएगी। क्यों? क्योंकि जो माँ स्वयं जीन्स पैंट पहन रही है, वो बच्चे के लिए आंचल कहाँ से लाएगी? कहाँ से उसको अपनी साड़ी का पल्लू लाएगी? कहाँ से आंचल लाएगी? और एक मानसिकता और हो गई है, लोग आर्थिक परेशानी से कम गरीब हैं, लोग मानसिक गरीब हो गए हैं। वो फटे फटे कपड़े पहनते हैं। अपना कपड़े काय के लिए पहने जाते, ताकि हमारा जो तन है, हमारा जो शरीर है वो ढका रहे। और फटे फटे कपड़े क्यों पहन रहे हो भाई? जब शरीर ढकने के लिए कपड़ा पहनना है तो फटा के कपड़े क्यों पहन रहे हो? अरे अच्छे बढ़िया कपड़े पहनो। हमारे हिंदू धर्म की पहचान है, मस्तिष्क पर तिलक होता था, आज वो तिलक लगाने में लोगों को शर्म आती है। ये हमारे हिंदू धर्म की क्षति नहीं है तो क्या है? लोग शिखा रखना पसंद नहीं करते। ये हमारे हिंदू धर्म की क्षति नहीं है तो क्या है? लोगों ने सत्य बोलना छोड़ दिया। हम तिलक क्यों लगाते हैं? स्नानम दानम तपो होमो देवता पितृकर्मचा निष्फलम यत् कर्म ललाटे तिलकम बिना। जब हमारे मस्तक पर तिलक होता है तो हमारा दान करना भी सफल है, हमारा पूजा करना भी सफल है, हमारा पितृतर्पण मातृतर्पण जो भी हम पूजा पाठ नित्य कर्म करते हैं, जो भी हम दान पुण्य करते हैं, तिलक लगाने से वो हमारा सफल हो जाता है। जिस कागज पर मोहर नहीं लगी रहती ना, आपने स्टाम्प तो लिखवा लिया जमीन का, लेकिन यदि उस पर जज साहब की, रजिस्ट्रार की यदि मोहर नहीं लगी होगी तो वो कागज आपके कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार हम भगवान के कोरे कागज है, इस कागज पर ये तिलक रूपी मोहर लगी हुई है, इसका ये प्रमाण है कि हम भगवान के हैं। और इस मोहर को, ये मोहर जिसके सिर पर नहीं है, सोचो उसके क्या हाल है। इसलिए प्रातः काल उठो, स्नान ध्यान करो, तुरंत मस्तिष्क पर तिलक लगाओ। हर हिंदू के घर में लाल ध्वजा होनी चाहिए, लेकिन आजकल कोई लाल ध्वजा नहीं लगाता। आजकल किसी हिंदू के घर में धर्म की ध्वजा नहीं होती है। धीरे धीरे करके सब अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं।
हमारे हिंदू धर्म में बच्चों का जन्मदिन केक काटकर नहीं मनाया जाता। आजकल तो ये नियम ही बन गया हर घर में कि बच्चे का जन्म होगा तो केक जरूर कटेगा महाराज, बिना केक के तो जन्मदिन मनाएंगे ही नहीं। ये केक काटना हमारी संस्कृति नहीं है। क्यों हम दूसरों की संस्कृति अपना रहे हैं, क्यों अपना धर्म छोड़ते जा रहे हैं? ये हमारे हिंदू धर्म की बहुत बड़ी क्षति है। हमारी संस्कृति को बचाओ, हमारी संस्कृति को अपनाओ, दूसरों की संस्कृति को मत अपनाओ, जब इसमें ही सार है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो दीपक होता है ना, दीपक जिसको जन्मदिन के दिन तुम कहते हो बेटा ये दिया बुझा दो, तो वो फूंक मार करके उस दिया को बुझा देता है। जो दीपक होता है वो हमारे कुल का गौरव होता है, हमारे कुल का दीपक होता है वो, जिसको तुम जन्मदिन के दिन बुझा देते हो। वास्तविकता तो ये है कि हमारे हिंदू धर्म में दीपक को बुझाया नहीं जाता, यदि दीपक बुझ गया है तो उसको जलाया जाता है। दीपक जलते हुए दीपक को नहीं बुझाया जाता कभी। ये हमारी हिंदू धर्म की सबसे बड़ी क्षति है। यहाँ पर तो कबीरदास जी कहते हैं कि डर लागे और हंसी आवे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, उल्टी चाल चले दुनिया में, उल्टी चाल चले दुनिया ने, और ताते जी घबरा सच्चा शीश आज्ञाकारी, गुरु सच्चा गुरु सच्चा शीश आज्ञाकारी, गुरु सच्चा आज्ञाकारी, एक पति भाई भाई मेरे पुकार ढूंढते रह जाओ, भाई भाई मेरे पुकार ढूंढते रह जाओ। एक भाई हो भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए। मेरे भाई मेरे भगवान है, वो मैं उनको भगवान मानता हूँ। जब वो पूजावान में घूम रहे हैं तो मैं कैसे रह सकता हूँ? भाई भाई मैं देखो प्यार ढूंढते रह जाओगे, भाई भाई मैं देखो प्यार ढूंढते रह जाओगे, ओ अगले समय में मेरे दो दर्द की मोच सास की चादर, लहू का घूंघट बड़ों का आदर, लहू का घूंघट बड़ों का आदर, मर्द की मोच सास की चादर, लहू का घूंघट बड़ों का आदर, नारी के सुंदर सुंदर गाल ढूंढते रह जाओ, नारी के सुंदर सुंदर गाल ढूंढते रह जाओ, ओ अगले समय में जाओ। आप व्यक्ति दूध को छोड़ा है और क्या पी रहा है?
खावे घूमेगा लंबे जवानी का जोश बुढ़ापे की सेवा जवानी का जोश बुढ़ापे की सेवा धीमे खुदा दिखावे घूमेगा जवानी का जोश बुढ़ापे की सेवा जवानी का जोश बुढ़ापे की सेवा संसार ढूंढ रह जावे अगले समय हरिनाम सीधे आइए अरे राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे कृष्ण राधे वृंदावन बिहारी लाल की। अगले समय में मेरे यार ढूंढते रह जाओगे और भाई भाई का देखो प्यार ढूंढते रह जाओगे। जो समय आपके पिताजी ने देखा है वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जो आपने देख लिया है वो अब आपके बच्चों को देखने को नहीं मिलना है। जो भाई भाई में पहले प्यार रहता था वह अब देखने को नहीं मिलता। अब तो पहला वाला भाई यदि तरक्की कर रहा है तो दूसरा वाला भाई जलन के मारे मरा जा रहा है। क्या लोगों की कंडीशन है। लोग कभी राम पर, कभी कृष्ण पर, कभी सुदामा पर ऐसे ऐसे जोक बनाकर डालते हैं महाराज, और खुद ही हिंदू धर्म के लोग फिर उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, फिर शेयर भी करेंगे, सेल्फी लेकर डालेंगे। हम सेल्फी लेकर क्यों डाल रहे हैं फेसबुक पर, एफ पर? क्यों? ताकि दुनिया के लोग लाइक करें। अरे एक बार उस ठाकुर के मंदिर में चले जाना और उसकी नजर यदि तुम्हारे ऊपर पड़ गई और कहीं उसने तुम्हें लाइक कर दिया तो जीवन में कभी किसी की लाइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ठाकुर का प्रेम है। अपने धर्म की क्षति मत होने दो। जितना हो सके अपनी संस्कृति को अपनाओ। दूसरों की संस्कृति को अपनाकर अपनी संस्कृति मत छोड़ो। हमारे भारतवर्ष की जो भाषा है, मातृभाषा हिंदी है। जब शादी हो गई, कर्दम ऋषि अपनी पत्नी को साथ में लेकर पर्णकुटी में आए। पर्णकुटी में बैठे हुए थे। अब यहाँ पर्णकुटी में बैठे बैठे कहने लगे, देखो मैं तो भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ। और पूजा करते करते कर्दम ऋषि की समाधि लग गई। तो 10 वर्ष तक, 10,000 वर्ष तक सब तपस्या करते रहे। और 10,000 वर्ष बाद जब समाधि खुली कर्दम ऋषि की, तो फिर कहने लगे, सामने एक बुढ़िया मैया को देखते हैं। अरे देवी आप कौन हो? तो देवभूति मैया ने कहा, महाराज याद करो, हमारे पिताजी आए थे मनु महाराज, उनकी पुत्री देवभूति का आपके साथ विवाह हुआ था, मैं वही देवभूति हूँ। अरे देवी आप इतने दिनों तक यहाँ पर नहीं, देखो मैं तो भगवान की तपस्या में बैठ गया तो मेरी समाधि लग गई, और तुमको चले जाना था घर, तुम घर चली जाती, तुम तो राजकन्या हो। देवभूति मैया ने कहा, जिस दिन कन्या अपने पिता के घर में डोली में बैठ करके आती है,
उसके बाद तो वो 4 कंधे पर ही जाती है पति के घर से। ऐसे में कैसे चली जाती है? बिना पति की आज्ञा के कभी भी पत्नी को अपने मायके नहीं जाना चाहिए। सती मैया को मना किया था भोले बाबा ने कि तुम जाना नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन सती मैया ने कहा देखो अब वो मेरे पिताजी थे, अब मेरे पिताजी ने भूल गए होंगे, इसलिए अब पिताजी के घर से क्या निमंत्रण चाहिए, चलो चलते हैं। लेकिन शंकर भगवान ने मना किया। फिर भी मना करने के बाद भी सती यहाँ पर आई दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, और भगवान शंकर का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ, अपने शरीर को भस्म करना पड़ा। इसलिए कभी भी बिना पति की अनुमति के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। यदि कहीं जाना है तो पति से अनुमति लो फिर जाओ। एक पतिव्रता स्त्री का लक्षण है। कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से एक दिव्य सरोवर में स्नान किए, मंत्र पढ़ा, एक बहुत सुंदर महल बन के तैयार हो गया। ये सब मंत्र की शक्ति थी। उस महल में 9 वर्ष तक कर्दम ऋषि रहे, जिससे 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। उसके बाद में कर्दम ऋषि को याद आया, अरे भगवान कह रहे थे हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। तो 10वें वर्ष में भगवान विष्णु कपिल देव का रूप धारण करके देवहूति मैया के गर्भ से प्रकट हुए। बोलो कपिल देव भगवान की जय। और जैसे ही कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और यहाँ पर कर्दम ऋषि अपनी 9 कन्याओं का विवाह करके वन को प्रस्थान किए। अब जो कपिल भगवान हैं उनको देवहूति मैया प्रतिदिन उठाती हैं, बढ़िया स्नान कराती हैं, सुंदर वस्त्र पहनाती हैं और आसन पर बिठा देती हैं। एक दिन कपिल भगवान ने पूछा, मैया आप हमारी इतनी सेवा क्यों करती हो, क्या बात है? देवहूति मैया ने कहा, लाला जब तुम बड़ा हो जाएगा ना तब तुम मेरी सेवा करना। कपिल भगवान ने कहा, माँ ये आपकी भूल है। सब माता पिता किस लिए अपने पुत्र की सेवा करते हैं? क्योंकि पुत्र बड़ा होकर के माता पिता की सेवा करेगा। लेकिन ये माता पिता की सबसे बड़ी भूल होती है। इस संसार में कोई सुख नहीं है, कभी ना किसी से किसी को सुख हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि ये संसार ही दुखालय है। लेकिन मैया ने कहा, देखो बेटा इस बात से सहमत नहीं हूं मैं, क्योंकि जो गर्भ में रहता है वो बड़ा सुखी रहता होगा। जो गर्भ में है वो बड़ा सुखी होगा, ना खाने की चिंता, ना कमाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना हंसने की, ना रोने की, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कपिल भगवान कहते, मैया गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना दुख होता है एक बच्चे के लिए, ना तो कभी भूतकाल में हुआ होगा और ना कभी भविष्य में उसको इतना दुख होगा। माँ यदि कोई चटपटी चीज खा ले तो बच्चे को तकलीफ होती है। गर्भ में एक भिष्टा में लिपड़ा हुआ वह बच्चा डला रहता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसको काटते हैं, उसकी कोमल खाल को काटने का प्रयास करते हैं। वह बच्चा दर्द सहन करता है, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, गर्भ स्तुति कहता है, हे प्रभु मुझे एक बार इस गर्भ से बाहर निकाल दो। बाहर आते ही आपका ऐसा स्मरण करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, ऐसी भक्ति करूंगा कि जीवन में कभी भी इस गर्भ में ना आना पड़े। मैया कहने लगी, अच्छा फिर भगवान की कृपा से वो गर्भ से बाहर निकल आता होगा, फिर तो बड़ा सुखी रहता होगा। लेकिन कपिल देव भगवान कहते हैं, मैया बाहर आते भी सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा छोटा सा होता है और यदि वो भूख से रो रहा है, छोटे छोटे उसको खटमल काट रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, तो वो अपनी माँ को बता नहीं पा रहा कि माँ मुझे मच्छर काट रहा है। वो बच्चा बोल करके नहीं जानता। कभी वह भूख से रोता है तो माँ सोचती है आज मेरे लाला ने ज्यादा दूध पी लिया है इसलिए रो रहा है। और कभी ज्यादा दूध पीने से यदि बच्चा रोता है तो माँ सोचती है लगता है मेरा लाला भूखा है तो और ज्यादा पिलाती है। अब वो बच्चा किसी को कुछ बता नहीं पाता, न किसी को कुछ कह पाता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जब बच्चा धीरे धीरे और बड़ा होता है महाराज, जब धीरे धीरे और बड़ा होने लगता है तो देवहूति मैया कहती है, अच्छा जब बच्चा बड़ा हो जाता होगा फिर बड़ा सुखी रहता होगा। बोली नहीं नहीं मैया फिर भी सुख नहीं है इस संसार में। क्यों? बोले माता पिता बालकनु बुलावे और उदर भरे सो धर्म सिखावे। अब तो माता पिता बच्चे को पेट भरने की विद्या सिखा रहे हैं। इतनी शक्ति तो
खुद में नहीं है जितनी शक्ति वो पेट पर लाद करके स्कूल जा रहे, पेट भरने की विद्या सीखने को। माँ कहती है चलो अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करके बड़ा हो जाएगा, फिर माता पिता शादी कर देंगे, फिर पत्नी से सुख मिलेगा। माता पिता ने शादी कर दी, पत्नी आ गई। अब तो देखो बच्चे का जो थोड़ा सा अनुराग माँ के चरणों में था, जो थोड़ा अनुराग पिता के चरणों में था, जो थोड़ा सा प्रेम मित्रों में था, और जब माता पिता ने शादी कर दी तो वो पूरा मोह माया सब ममता लेकर के श्रीमती जी की चरणों में बंध गई। अब तो श्रीमती जी का जो आदेश होगा वही होना है। श्रीमती जी ने थैला पकड़ा दिया, जाओ बाजार से सब्जी ले आओ। तो फिर ये जीव सब्जी लेने और इस संसार के जितने भी काम हैं सब करने लगता है। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज